नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान इसी सोच में मुब्तला हैं कि क्या इलेक्शन 2023 में मुमकिन हो पाएगा। कहीं ये तो नहीं कि इलेक्शन जो हैं वो आगे अगले साल 2024 के अवाइल में चले जाएं। मैं इसी हवाले से कुछ मालूमात हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे तमाम दोस्तों से शेयर करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा सब लोगों की नज़रों में एक जिसे कहते हैं कि सियासतदानों को जो थ्रेट है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो नई मरदमशुमारी इस वक्त हो रही है, जो कि कंक्लूजन जिसकी हो चुकी हुई है, कहीं इस पर इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है। तो ये मैं आपको तमाम दोस्तों को वाशगाफ अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। और जितना भी ये इलेक्शन प्रोसेस है, ये जो 2017 के बाद जो हल्का बंदियाँ हुई थी, जिसमें अब जो इस वक्त हल्के जिस नाम से पुकारे जा रहे हैं, तो ये वही हल्के रहेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, इस हवाले से एक ज़रूर काम हो चुका है जो इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से कि एक कमेटी जो है वो सेनेट की और कौमी असम्बली की उसकी वो फार्मूलेशन हो चुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों की इनपुट्स आ भी चुकी हैं। और ये जो हुकूमत है PDM, ये चाह भी यही रही है कि जब इनकी हुकूमत का टेन्योर, जैसे कि आपको पता है कि 12 या 13 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, उससे पहले पहले ये एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि जिससे तमाम के तमाम फ्रीक जो हैं, जो इस वक्त असम्बली में या सेनेट में मौजूद हैं, उनकी जो राय है या उनकी जो तजावीज़ हैं, उनको हर सूरत में मुकद्दम रखा जाए और एक ऐसा वाज़े और मुतफ़िका किस्म का बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया जाए, जिसको इंतखाबी इस्लाहात का नाम आपने सुना होगा। आज से साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत को जब ख़त्म किया गया था, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही केस चल रहा था कि क्या आया इलेक्शन जो है कितने टाइम में हो सकते हैं। तो उस वक़्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने ये जवाब दिया था कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कम अज़ कम हमें 6 महीने जो हैं वो दरकार हैं। तो अब ये तकरीबन आलमोस्ट अब तो साल से ऊपर का अर्सा गुजर चुका है। अब जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको इलेक्शन की तारीख का इख्तियार भी मिल गया है। तो अब ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं कि अब इसमें किसी भी तरह का डिले हो। तो तमाम सियासतदानों के लिए ये अब ज़रूरी है कि वो एक चीज़ वाज़े तौर पर अपने ज़हन में रख लें। हाँ, इसमें बहुत सारी एजेंसियों की, बहुत सारे इदारों की रिपोर्ट्स ज़रूर चल रही हैं कि जी इस वक्त कौन सी जमात कहाँ पर खड़ी है। नाज़रीन, नो डाउट पब्लिक में PTI का वोटर जो है वो तकरीबन वो सेम नहीं मौजूद, क्योंकि जैसे ही आप ये देखते हैं कि एक बड़ा धड़ा या बड़ा नाम जो है वो जब छोड़ के जाता है पार्टी को, तो उसके साथ साथ लोग मौजूद होते हैं। ये नहीं होता कि वो उसके साथ लोग मौजूद ना हो, क्योंकि उसने पूरा सर्व किया होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग जो हैं उसके साथ ना हों। वोटर एक अच्छी खासी तादाद में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट ज़रूर है। अब ये नहीं हो सकता कि एक इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वो उम्मीदवार जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है वो इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा भी इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो 2 हिस्सों में या बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर 10 के करीब ऐसे कई हल्के हैं जहाँ पर 5-5, 10-10 लोग जो थे वो टिकट के उम्मीदवार थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर हुई है, ये लोगों के छोड़ने की वजह से, लोगों के पार्टी तब्दील करने की वजह से। तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात बिल है, ये ठीक अगले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इसको कौमी असम्बली से मंजूर भी करवा लिया जाएगा और उसी के तहत जो है इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन जो है वो 2017 की जो मरदमशुमारी है वो उसी के मुताबिक होंगे। और ये बात आप हर सूरत में ज़हन नशीन कर लें कि इलेक्शन नवंबर से आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अट मोस्ट ही आखिरी डेडलाइन है। नवंबर की आप 5 तारीख ले लें, 7 तारीख ले लें, 10 तारीख ले लें, नवंबर से आगे 12 नवंबर से आगे ये इलेक्शन नहीं जाएंगे। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जो है ये फ़ैसला कर चुकी है दुबई में बैठकर, ये आपस में जो तकसीम कारी का अमल है वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ये भी तय कर चुकी हैं। और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा इसका आपको अभी से अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि आपने आज भी एहतसाब अदालत का केस का फ़ैसला सुन लिया है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो सियासी तौर पर विक्टिमाइज़ किया गया और उनको बहुत ज़्यादा कड़े तरीके से ट्रीट किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि आपको आने वाले जिसे कहते हैं कि डायनामिक्स की तरफ इशारा दे रही हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। होना यही है, यही हुकूमत होगी। लेकिन अब वज़ीर आज़म जो है वो तकरीबन कोई 95% ये कंफर्म हो चुका है कि अगला जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का वो मियाँ नवाज शरीफ ही होगा। इसमें हो सकता है कि कोई तब्दीली आ जाए, मियाँ शहबाज शरीफ को रिटेन कर लिया जाए, लेकिन अभी तक के जो इशारे हैं, अभी तक की सारी चीज़ें हैं वो यही बता रही हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ही है। सो दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त तेज़ी से हो रही हैं और बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में मिलेंगी जिससे आपको ये तासुर भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि देखें जी जतोई साहब, वोट बैंक जो है PTI का अभी तक टूटा नहीं है, PTI जो है अभी तक उसी तरह जो है इंटैक्ट है लोगों की नज़रों में। लोग जो है जोग दर जोग जो है पाकिस्तान तरीके साहब का नाम लेते हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये जो मैंने उनको बताया है कि जो बंदा पार्टी छोड़ के जाता है, जो बंदा वहाँ पर टिकट का उम्मीदवार है और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार होगा, ये 3 लोगों का आपस में मुकाबला होगा और PTI का वोट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा कम अज़ कम। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होने वाला वोट किसी भी बड़ी पार्टी को हराने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सफिशेंट होगा। तो इसलिए बहुत सारी जमातें जो हैं वो बड़े सेफ जोन में हैं, वो समझ रही हैं इस वक्त अपने आप को, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं इसीलिए लिए जा रहे हैं। और हुकूमत जो है ये फैसला कर चुकी है कि ये 2017 की जो मरदमशुमारी है इसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और तमाम सियासतदान मेरे ख्याल में जिनके जहन में हल्का सा भी कोई थोड़ा सा इबहाम है कि शायद इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए या इलेक्शन जो है किसी वजह से कोई ऐसा अनहोनी हो जाए, एक अनहोनी सिर्फ इस वक्त जो है वो मेरे सामने है, वो भी मैं आपसे हल्का सा उसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इसको बड़ा हाईलाइट किया जाएगा। क्योंकि सैलाब का मामला, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में इतनी बारिशें कभी भी नहीं हुई जितनी लाहौर में आपने पिछले 2 से 3 दिन में देखा। और तकरीबन इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में कोई 20 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके, जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो उसके अलावा। तो अगले 8 तारीख के बाद, 8 जुलाई के बाद जो है PDMA जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि 8 जुलाई के बाद जो दरिया रावी है, चनाब है या सतलुज है या बाकी जो दरिया है, दरिया सिंध है, तो उसमें जो है पानी की जो है सतह वो मज़ीद बुलंद होगी और इंडिया से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये एक फैक्टर जो है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम फैक्टर्स पर जो है भारी पड़ जाए। लेकिन एक चीज़ का फ़ैसला जो है तमाम इदारे, तमाम इस्टेब्लिशमेंट के अकाबरीन या हमारे मुल्क के जो अकाबरीन है वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है हर सूरत में 12 नवंबर से पहले पहले हो जाएंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब सियासतदान जो है वो थोड़ा सा फुल फ्लैज और खुल के अपनी कैंपेन भी कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान इसी गुमकू की कैफियत में थे कि शायद जो है हल्का बंदियाँ जो है फिर दोबारा से चेंज हों और दोबारा से नए हल्कों में जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वही सेम हल्के रहेंगे और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।